बमनपुर गांव कभी बहुत शांत हुआ करता था। मिट्टी की खुशबू, चारों तरफ हरियाली, बैलगाड़ियों की आवाजें और पक्षियों की चहचहाहट, सब कुछ जैसे समय को रोक देता था। इस गांव में रहता था एक साधारण, मेहनती और दिल का बहुत अच्छा व्यक्ति, रघुनाथ। वह ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन ईमानदार इतना कि गांव के लोग उससे पैसे भी बिना लिखे उधार ले लेते थे। रघुनाथ की शादी हुई थी गंगा से, जो दिल की बहुत साफ थी लेकिन वजन में थोड़ी ज्यादा थी। गंगा का दिल सोने का था, पर गांव वाले सिर्फ उसका शरीर देखते थे। वे कहते, अरे ये रघुनाथ कितना बेवकूफ है, इस मोटी बीवी को लेकर घूमता है। गांव के लोगों ने उसका नाम ही रख दिया था, मोटी बीवी। गंगा को चोट तो लगती थी, लेकिन वह चुप रहती थी और कहती, अगर भगवान ने मुझे ऐसा बनाया है तो जरूर कुछ वजह होगी। गंगा रोज सुबह 4 बजे उठती, घर साफ करती, गांव के कुएं से पानी लाती, चूल्हा जलाती, सास के पैर दबाती और परिवार के लिए खाना बनाती। उसका दिन सूरज से पहले शुरू होता और रात के अंधेरे के बाद खत्म होता। रघुनाथ खेतों में जाना चाहता, लेकिन उसे साथ चाहिए होता, क्योंकि खेत के रास्ते में एक आधा टूटा हुआ पुल था, जिसके पास एक खतरनाक कुत्ता रहता था, जो जोर जोर से भौंकता और काटने के लिए दौड़ता। गंगा अक्सर कहती, तुम डरते मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। रघुनाथ कहता, अगर वो कुत्ता काट ले तो? गंगा हंसकर कहती, तो मैं पहले उसे काट लूंगी। और दोनों हंसते। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। रघुनाथ गंगा को पीठ पर उठाकर उस पुल से गुजर रहा था, तभी लोग देखकर हंसने लगे। देखो देखो, मोटी बीवी को कैसे उठा रहा है, ये तो रोज वर्कआउट करता होगा। कुत्ता भी जोर जोर से भौंकने लगा। लोग मजाक उड़ाने लगे और उस दिन पहली बार गंगा की आंखों में आंसू आ गए। रात को उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे इतना मजबूत बना दो कि मुझे लोग बोझ न समझें, मैं अपने पति का गर्व बनूं। अगले दिन गंगा ने एक फैसला लिया। उसने गांव की औरतों को बुलाकर कहा, हम गरीब जरूर हैं, पर बेकार नहीं। मैं लड्डू बनाना, पापड़ बनाना, कढ़ाई करना जानती हूं। अगर हम सब मिलकर काम करें तो पैसा भी आ सकता है और इज्जत भी। पहले तो गांव की औरतें हिचकीं, लेकिन धीरे धीरे गंगा की बात समझ में आई। उसने 5 औरतों को सिखाया, लड्डू बनाना, अचार बनाना, पापड़ सुखाना, सिलाई कढ़ाई करना। धीरे धीरे ये काम बढ़ता गया। गंगा ने इसका नाम रखा, गंगा महिला मंडल। 3 महीनों में उन्होंने इतना सामान बनाया कि पास के गांवों से भी ऑर्डर आने लगा। गांव की औरतें अब उसे मोटी बीवी नहीं, गंगा दीदी कहने लगीं। एक दिन गांव के सरपंच ने बुलाकर कहा, अब नया महिला रोजगार योजना शुरू करनी है, उसकी लीडर तुम बनोगी। गंगा शर्माई बोली, मैं तो बस घर की गृहिणी हूं। सरपंच बोले, नहीं, तुम अब गांव की प्रेरणा हो। तुमने दिखाया कि औरत बोझ नहीं, संपत्ति हो सकती है। गांव में पहली बार कोई महिला मंच पर भाषण दे रही थी। तालियां गूंज उठीं। रघुनाथ की आंखों में आंसू थे, गर्व के। उसने कहा, मैंने हमेशा कहा था, तुम मेरी जिंदगी हो, गंगा। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। गांव के 2 आदमी, रामू और भोलू, गंगा की इज्जत और कामयाबी से जलने लगे। वे बोले, अरे ये मोटी बीवी अब नेता बनेगी, इसकी औकात क्या है। एक रात उन्होंने चोरी से गंगा के स्टोर रूम में आग लगा दी। हजारों रुपयों का माल जल गया। गंगा टूट गई। वह रोती हुई बोली, शायद लोग सही कहते हैं, मैं बोझ हूं। रघुनाथ ने उसका हाथ पकड़कर कहा, जिस दिन तुम हार मानोगी, उस दिन ये गांव हार जाएगा। तुम बोझ नहीं, उम्मीद हो। गंगा ने हिम्मत नहीं हारी। पंचायत में शिकायत हुई। रामू और भोलू पकड़े गए। समाज सेवा की सजा मिली। उन्हें गांव की सफाई करनी पड़ी। वही लोग जो उसे चिढ़ाते थे, वह अब उसके सामने झुके हुए थे। गंगा ने उन्हें माफ कर दिया और कहा, अगर इंसान बदल जाए तो उसे माफ करना चाहिए। इंसानियत यही है। उसके बाद रामू और भोलू भी गंगा के काम में जुड़ गए। अब गंगा महिला मंडल एक बड़े कारोबार में बदल चुका था। गांव की औरतें ही नहीं, अब मर्द लोग भी काम में जुड़ गए। कुछ महीने बाद शहर से अधिकारी आए। उन्होंने कहा, हम इस मॉडल को पूरे जिले में फैलाएंगे। गंगा, अब तुम गांव की आशा वर्कर नहीं, जिला रोल मॉडल बनोगी। अब गांव में एक नया स्कूल खुला, गंगा ज्ञान केंद्र। बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलने लगी।
बुजुर्गों के लिए सेवा भोजन शुरू हुआ, रोज मुफ्त खाना। एक दिन गंगा व्हील चेयर पर बैठी बूढ़ी महिला को खाना खिला रही थी। वह महिला बोली, बेटी तुम मोटी नहीं, तुम मोटी दयांत हो। ये सुनकर गंगा मुस्कुराई, पर उसकी आंखों में चमक थी। एक दिन रघुनाथ ने पूछा, लोग पहले तुम्हें मोटी बीवी कहते थे, अब क्या कहते हैं? गंगा ने धीमी आवाज में कहा, शायद अब भी कुछ लोग यही कहते होंगे। तब रघुनाथ बोला, अब लोग कहते हैं मोटी नहीं, मोटिवेशनल बीवी। गंगा रो पड़ी, इस बार खुशी से। आज बमनपुर गांव पूरे जिले के लिए आदर्श गांव बन चुका था। हर घर में काम था, महिलाएं कमाने लगीं, बच्चे पढ़ने लगे, बुजुर्ग मुस्कुराने लगे। और ये सब शुरू हुआ एक ऐसी बीवी से जिसे कभी मोटी बीवी कहकर चिढ़ाया जाता था। कहानी खत्म। लेकिन असल में तो ये शुरुआत थी। अगर दिल में हिम्मत हो तो मोटा शरीर भी बड़ा दिल बन सकता है। औरत बोझ नहीं, भगवान की बनाई हुई सबसे मजबूत रचना है।